हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वैद्य सर आप सभी का मेरे YouTube चैनल गणित ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूँ। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर वाचिंग माय वीडियोस विथ फुल एनर्जी because I am doing this with my full efforts. So we are going to start the next lecture, that is the practice set 11.2 from the chapter name statistics. अब इस चैप्टर में होने वाला क्या ये आप देखिए। आप we are starting the 11.2 from 8th standard महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक। अब इस चैप्टर में, इस पीरियड में और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले देखिए। उन्होंने क्या बोला है, प्रैक्टिस सेट 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वी हैव टू डू विद दैट, वी हैव टू ऑब्जर्व द ग्राफ। आफ्टर रीडिंग दिस ग्राफ वी हैव टू सॉल्व 5 questions, 1 2 3 4 5, and here on the graph some students or some guys are here. First one is Savita, after that Saroj, after that Varsha, Megha and Vaishali. बच्चों यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग के लिए स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने क्या लिया, सविता का शॉर्ट फॉर्म लिया, उसके बाद सरोज का शॉर्ट फॉर्म, वर्षा का शॉर्ट फॉर्म, मेघा का शॉर्ट फॉर्म और वैशाली को पूरा एज इट इज लिख दिया है। अब एक्स एक्सिस पे क्या है देखिए, ग्राफ पे ये पूरे बच्चों के नाम है और उनकी सेविंग्स दी वाली है। तो वही सविता ने कुछ सेविंग की है, उसके बाद सरोज ने भी कुछ सेविंग की है, उसके बाद वर्षा, मेघा और वैशाली, इन पांचों बच्चों ने क्या किया है, सेविंग किया है। तो बोलिए मुझे, ये जो रेड कलर में किया है यहाँ पे कौन सा है, अप्रैल मंथ है। तो अप्रैल में सविता ने कितनी सेविंग की है, 600 रुपीज। उसके बाद सरोज ने कितनी की है, 400 रुपीज। वर्षा ने कितना किया है, उतना ही किया है, 400। मेघा ने कम किया है, 200 रुपए किया है। और वैशाली ने देखिए कितना बनाया है, वैशाली ने लगभग 600 रुपए की सेविंग की है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आगे वाला बोलिए सर, ये जो खुला वाला बॉक्स दिख रहा है ये मार्च मंथ का है। अभी मैंने बताया था आपको, ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता है। सब डिवाइडेड बार किसके लिए यूज किया जाता है, जब भी हमें 2 से ज्यादा कंसेप्ट दिखाने होते हैं। अब देखिए हमें अप्रैल भी दिखाना है और मार्च भी दिखाना है, तो मैंने अप्रैल को डिजाइन करके लिया है और मार्च को क्या किया है, खुला छोड़ दिया है। तो मार्च में सविता ने कितना कमाया है, यहां से लेके यहां तक, यानी 600 से लेके 1000 तक, बोले तो कितना होगा, 400 रुपीज सेविंग की है। उसके बाद सरोज ने कितना कमाया है, 400 छोड़ दीजिए नीचे और 400 से 800 तक आइए, तो 400 इसने कमाया है। वर्षा ने भी लगभग कितना कमाया है, देखिए 400, मेरे ख्याल से 400 से लेके 700 तक 300 रुपए कमाए हैं। ऐसा सभी ने क्या किया है, अपने अपने हिसाब से अप्रैल में सेविंग किए और मार्च में सेविंग किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ किस टाइप का है, मैंने बोला था वी आर लुकिंग एट द सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सो वी कैन से दैट इन आंसर it is a subdivided bar graph। This is your final answer of the first question। क्या लिखा है इन्होंने, पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। तो ये ग्राफ का टाइप कौन सा है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट का बोलिए, हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन अप्रैल। अप्रैल में वैशाली ने कितना सेव किया है, तो वैशाली कहां पे है, देखिए वैशाली यहाँ लास्ट में। वैशाली ने अप्रैल में कितना सेविंग किया है, अप्रैल वाला लाल कलर में, रेड कलर में, ये अप्रैल में उन्होंने कितना सेविंग किया है, मेरे ख्याल से 600 रुपए की सेविंग की है, 600। सही है, तो इस पे लिखते समय लिखेंगे हम वैशाली सेव्ड rupees 600 in the month of April। खत्म, ओके सर, गॉट इट। वैशाली ने कितना किया है सेविंग, 600 रुपीज। अब उसके बाद देखिए कौन सा वाला है, तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। टोटल सेविंग सरोज ने मार्च और अप्रैल में कितना पैसा कमाया, सरोज कहाँ है, सेविंग की है, सॉरी सरोज यहाँ पे है। सरोज ने अप्रैल में 400 और मार्च में भी 400 कमाया, तो अप्रैल में 400 और मार्च में 400, तो दोनों कितना हो गया, 800। तो लिखते समय आंसर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे 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 नन्हे बच्चों, क्या लिखेंगे, सरोज
saved 400 rupees in April and 400 rupees in March। तो टोटल कितना हो गया? टोटल सेविंग इसकी therefore टोटल सेविंग इज इक्वल्स टू 800 रुपीज। ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज इट सेइंग दैट हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। मेघा और सविता का क्या करना है? हमें कैलकुलेशन लेगा है। तो मेघा ने कितना टोटल सेव किया है? मेघा ने 500 किया है और सविता ने कितना किया है? 1000 किया है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 500 का आ गया। सो आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे? सविता सेविंग। क्या लिखेंगे? सविता सेविंग। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सविता ने टोटल सेविंग कितना किया है? 1000 रुपीज। तो सविता सेविंग इज इक्वल टू 1000 एंड मेघा सेविंग इज इक्वल टू, मेघा ने कितना सेव किया है? 500 रुपए सेव किया है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 500 रुपीज। अब देयरफॉर डिफरेंस कितना हो गया? देयरफॉर सविता सेविंग 500 रुपीज मोर देन मेघा। मेघा से उसकी कितनी सेविंग ज्यादा हो गई? 500 रुपए ज्यादा हो गई, क्योंकि इसने सविता ने टोटल कमाया 1000 रुपीज और मेघा ने कमाया 500। तो दोनों में का डिफरेंस कितना है? सविता 500 से ज्यादा सेव कर रही है, सॉरी कमाई नहीं रही है, सेव कर रही है। ये हो गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब फिफ्थ वाला क्या बोलता है? हु सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लिस्ट। सबसे कम पैसा कौन कमा रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल? अप्रैल में सबसे कम हमारी एक ही बच्ची कमा रही है जिसका नाम है मेघा बाई। मेघा बाई सबसे कम कमा रही है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेघा की कमाई कितनी है? 200 रुपए। और लिखते समय क्या लिखेंगे? मेघा। आंसर लिखिए चलिए। इन द हु सेविंग इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज ओके। मेघास कमाई लिखेंगे। मेघा's saving is list in the month of April। अप्रैल में सबसे कम पैसा कौन कमा रही है? तो हमारी मेघा कमा रही है। इस तरीके से हमारे पूरे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? The number of boys and girls in standard 5th to 8 in झड़पी स्कूल is given in the table। यानी कि उन्होंने कहा है जो भी जिला परिषद स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं 5th से लेके 8 तक, उन्होंने क्या क्या किया है? बॉयज अलग किए हैं और गर्ल्स अलग किए। तो 5th ने कितने बॉयज है? 34 और 5th ने गर्ल्स कितने हैं? 17। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड में कितने लड़के पढ़ रहे हैं? 26 और लड़कियां कितने हैं? 14। 7वीं के क्लास में कितने लड़के पढ़ रहे हैं? 21 और गर्ल्स पढ़ लिए 14। लास्ट 8 क्लास में है 25 लड़के और 20 लड़कियां हैं। ऐसा इनका कुछ तो भी इंफॉर्मेशन दिया है। और हमें क्या बोला है? ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डेटा। ये जो भी डेटा दिया है उसे क्या करना है? आपको ग्राफ पे दिखाना है। और कौन सा ग्राफ है वो? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो चलिए हम दिखा दें किस तरीके से। इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया है? एक y एक्सिस लिया है, यहाँ पे x एक्सिस बना दिया है। तो पहला क्या लिखेंगे? ये जो है स्टैंडर्ड 5th से लेके 8 तक, मैं x एक्सिस पे ले लेता हूँ 5th स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5th 6th, यहाँ पे आ जाएगा 7th, यहाँ पे आ जाएगा 8th। खत्म हो गया पूरे स्टैंडर्ड। अब ये 5th 6th 7th 8th हो गया। तो उन्होंने पूछा है y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ही स्टूडेंट लेने हैं। तो हम y एक्सिस पे 10 10 लेके चलते हैं। तो 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, 50, 60, 70, 80। आपको जहां तक जाना है वहां तक जा सकते हैं। किस प्रकार से जाना है ये अभी आपको पता चल जाएगा।
ये बच्चे लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, दोनों मिलकर क्लास में होते हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 7 और 4 कितना होता है? 11, कैरी 1 कितना हो गया? 3 4 5 51 बच्चे 5th क्लास में टोटल। इसमें कितने हैं? 0 कैरी 1 40 बच्चे, और इसमें 5 35 बच्चे, इसमें कितने हैं? 45 बच्चे। तो टोटल बच्चे हमने क्या किया? नीचे लिख लिए। अभी इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? लास्ट का नंबर खींचना। हमारा लास्ट सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 51 है। तो हमने अगर 60 तक भी यहाँ पे काउंट किया होता तो वो एक्सिस पे चलता, लेकिन मैंने क्या किया? 80 तक काउंट किया हुआ है। अब देखिए, हमें ग्राफ निकालने के लिए सबसे पांचवी में टोटल बच्चे कितने हैं? 51 बच्चे। पांचवी क्लास का है हमारा, पांचवी यहाँ है, तो टोटल बच्चे देखिए 51 है। तो 51 कहां तक आएगा? 50 यहां तक है मेरा, और 51 सपोज कीजिए यहां तक आ जाएगा। तो मैं पांचवी क्लास के बच्चों का ग्राफ जब ड्रॉ करूंगा तो मैं क्या करूंगा? यह मेरे पास, तो देखिए 5th क्लास में 51 बच्चे, तो मैं ऐसे करके यहां से यहां तक खींच लेता हूं पांचवी क्लास के बच्चे को। देखिए ये हो गया पांचवी क्लास के बच्चों का ग्राफ। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेढ़ा है लेकिन मेढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं है सर। अभी ये हो गया हमारा पांचवी क्लास के बच्चे का ग्राफ। टोटल बच्चे हैं 51 तक मैंने यहाँ पे खींच दिया हूं, देख लीजिए 51 तक खींच लिया। 6th में टोटल बच्चे कितने हैं? 40 बच्चे। तो 40 बच्चे कहां तक आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक आ जाएंगे 40 बच्चे। तो 40 बच्चों के लिए मैं खींच लेता हूं 6 के 40 बच्चे को यहां तक खींच लिया। वाह सर, आपने तो बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हो हमें। यस बेटा, आपको मैं पूरे लगन के साथ ही पढ़ा रहा हूं। तो आपका काम है सिर्फ स्टडी करना और मेरे चैनल को फॉलो करना। देखिए देखिए कौन सा है? 7th वाले बच्चे कितने? 35 कहां तक आ जाएगा? 35 यहाँ दोनों के बीच में आ जाएगा। तो दोनों के बीच में आने के लिए हम यहाँ पे डॉट दे देते हैं। चलिए 7th के बच्चे कितने हैं? 7th के 35 बच्चे हैं, तो 35 यहाँ तक आ गया। 35 यहाँ तक आ गया। उसके बाद 8 के कितने बच्चे? 45। ओह माय गॉड, वेयर इज द 45? ये 40 और 50 के बीच में आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे तकरीबन। तो मैं 8 के बच्चों को यहाँ से ग्राफ यहाँ तक चल जाएगा। कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए ये लिया मैंने पूरे ग्राफ 51 बच्चे, पांचवी क्लास के 51 बच्चे। तो पांचवी क्लास के 50, पांचवी के यहाँ तक 51 तक आ गए, सही है सर। अब उसके बाद कौन से बच्चे? देखिए 6th क्लास के कितने बच्चे? 40 बच्चे। तो 40 यहाँ पे, तो 40 6th क्लास के आ गए। 35 7th के है, तो 35 7th के देखिए 7th के यहाँ तक आ गए 7th के। अब लास्ट वाले 8 के बच्चे 45 यहाँ तक है, दोनों के बीच में 45, सही है। हो गया, आप सभी का हो गया है। चलिए, तो 51 जो बच्चे पांचवी क्लास में, उसमें से बॉयज कितने हैं? बॉयज 34 है, तो 34 यहाँ तक मैंने काउंट कर लिया। उसके बाद 6th क्लास में लड़के कितने हैं? 26, तो 26 यहाँ तक आ जाएगा बेटा। 26 30 के नीचे थोड़ा सा 26। उसके बाद 6th में कितने लड़के हो गए? 6th में। 7th में कितने? 21। 7th में 21 ये तो 20 हो गया। 21 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 में कितने लड़के हैं? 25। तो 25 कहाँ तक आ जाएगा? 30 और 45, 30 और 20 के बीच में आ जाएगा। ये आ गया यहाँ तक ले लीजिए। ये अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेड पेन से डिजाइन बना लेता हूँ। ये लड़के हो गए मेरे पूरे के पूरे रे भाई। अभी देखिए सामने कैसा क्या क्या करना है, हमें क्या क्या करना है। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, जब तक ध्यान नहीं तब तक ज्ञान नहीं। ध्यान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए लड़के यहाँ पर हैं रेड कलर से और लड़कियां ऊपर वाली है। तो मैंने लड़कों को क्या किया? डिजाइन। तो डिजाइन वाला बॉक्स बनाते हैं ऐसे वाला। सर ये कैसे बनाते जी? हमें तो पता नहीं। बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये लिखा ही नहीं और किसी ने देख लिया ये ग्राफ है तो समझ में आएगा, लेकिन ग्राफ उसको कैसे पता चलेगा ये लड़के है क्या लड़कियां है? तो मुझे क्या करना पड़ता है? ऊपर लिख के देना पड़ता है ये रेड कलर वाले लड़के हैं मेरे प्यारे लड़के। तो लिखेंगे क्या? बॉयज।
और विदाउट कलर वाली कौन है, लड़कियां यानी कि गर्ल्स। हो गए, अभी ये गर्ल्स बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, खत्म। तो y एक्सिस पे कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे भी दिया है y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। सो लिखते समय लिखेंगे ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। खत्म हो गया हमारा सेकंड। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 2017 इन 4 टाउन्स इज गिवन। काय सांगितलं बाळांनो, इसमें ऐसा बोला है कि 2016 एंड 2017 में क्या किया गया है, इन 4 टाउन ने, ये 4 गांव है, ये 4 विलेज है, इन्होंने क्या किया है, पेड़ लगाए हुए हैं, ट्रीज प्लांटेशन किया हुआ है। तो ट्री प्लांटेशन 2016 में कितना किया है, 150। उसके बाद वडगांव ने कितना किया है, 250। उसके बाद शिवापुर बोलिए, शिवपुर बोलिए, इट्स अप टू यू, 200 किया है। और खंडाला ने कितना किया है, 100। एक गाना भी आया था देखो आमिर खान का, चल आदि क्या खंडाला, वो गाना गाना अलग है और हमारा सिलेबस अलग है। अगर आपको मार्क कम गिर गया तो एग्जाम वाले जो भी आपके सर है वो आपको खंडाला भेज देंगे। हाँ सही बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए खंडाला मत वैसा सुनते मत जाइए। हाँ तो 2016 का तो हो गया। 2017 में कौन सा है, कर्जत, क्या कर्जत ने कौन सा किया है, कर्जत में 2017 में 200 पेड़ लगाए और 2017 में वडगांव ने 300, शिवापुर ने कितने लगाए, 250 लगाए और खंडाला ने 150 लगाए हुए। तो दोनों साल में मिलके कर्जत ने कितने पेड़ लगाए हुए, 0 को 0, 5 को 5, इसने लगाए 350 पेड़। इन्होंने कितने लगा लिए, 550 पेड़ लगा लिए। टोटल कीजिए देखिए, इन्होंने कितने लगा लिए, 450 पेड़ लगा लिए। इन्होंने कितने लगा लिए, 250 पेड़ लगा लिए दोनों साल में टोटल। कर्जत ने लगा लिया 350, वडगांव ने लगा लिया 550, शिवापुर ने लगा लिया 450 और खंडाला ने लगा लिया 250। ये पेड़ लगा लिया। अब क्या करना है, इस टेबल का यूज करके ये पेड़ का इंफॉर्मेशन लेके हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे मेरा पूरा स्पेलिंग नहीं बैठता, तो मैंने कर्जत को के लिखा, वडगांव को W लिखा, शिवापुर को मैंने S लिखा और खंडाला को KS लिखा है। तो हमारा देखना है, हमें सबसे बड़ा नंबर कितना है, 550 है। तो 550 के अकॉर्डिंग हमें y एक्सिस पे ऐसे नंबर लेने बेटा जे करून आपल्याला इजी पडेल, ज्याचा वापर करून हम क्या कर सकते हैं, इजीली बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 550 और सबसे छोटा कौन सा है, 250। इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, y एक्सिस पे 50 से लेता हूँ, 50, उसके बाद आ जाएगा 100, उसके बाद 150, उसके बाद आ जाएगा 200, ये हो जाएगा 250, उसके बाद आ जाएगा 300, 350, ये हो जाएगा 400, उसके बाद ऊपर चलते हैं, ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 500 और ये ऊपर चले जाएगा 550। यहाँ तक मेरा पूरा ग्राफ बन चुका है। आपको भी 5 के इससे लेना है। अगर आपने 100 से लिया तो भी चलेगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं बेटा, नहीं 50 से ले लेते, ठीक है कोई बात नहीं। 50 से यहाँ तक हमारा 550 सबसे ऊपर है, दिख रहा नहीं होगा तो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। 550 सबसे ऊपर है हमारा। तो 550 थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा लेता हूँ मैं, कहा गया मेरा ट्यूब, यहाँ तक है मेरा ट्यूब। 550 यहाँ तक बढ़ा लेता हूँ, मुझे पता नहीं था यहाँ तक बढ़ेगा लेकिन बढ़ गया, आपको कर नहीं सकते, ठीक है। अब पहला बोलिए, कर्जत ने कितना टोटल पेड़ लगाया है, टोटल बोल रहा हूं मैं, टोटल। उसके बाद डिवाइड कर लेंगे, टोटल लगाया है 350। तो 350 आता कहां पे, कर्जत का यहाँ पे 350। तो कर्जत को मैं बना लेता हूं, यहां से लेकर कर्जत यहां तक चले जाएगा, ठीक है। बात तो सही पकड़े हो सर, कर्जत चले जाएगा यहां तक। कर्जत ने लगाया 350 पेड़ टोटल, यहाँ पे टोटल हो गया। उसके बाद वडगांव ने कितना लगाया, 550, सबसे ऊपर चल जाएगा। ये तो वडगांव एक नंबर दिख रहा है, 550 लगाया 2 साल में। तोड़े कितने होंगे मालूम नहीं हमें, तो 550 लगाया हुआ है। ये हो गया वडगांव का। उसके बाद शिवापुर ने कितना लगाया टोटल, 450। 450 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 450। तो 450 बना लेता हूं मैं शिवापुर का। देखिए यहां तक बन गया शिवापुर, ये आ गया यहां तक। अभी लास्ट वाला देखिए कौन सा है, खंडाला 250। 250 कहां तक आएगा, 250 यहां तक आएगा। तो 250 खंडाला बना लूंगा मैं
यहां से लेकर यहां तक। सही है सर, सही है, सही है, बात तो सही कर रहे हो सर जी। अभी ये खंडाला थोड़ा सा गलत हो गया, क्या नीचे आना चाहिए, तो ये हो गया हमारा खंडाला, बन गया हमारा खंडाला का ग्राफ। अभी मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस ट्यूब को साइड में रख देता हूँ। ये जो टोटल पेड़ है, ये टोटल पेड़ में से 2016 में कितने लगाए? 150। तो 150 कहाँ तक है? तो यहाँ तक 2016 में लगाए हुए पेड़ है। तो मैं इसको ऐसे डिजाइन बना लेता हूँ। ये 2016 में बनाए हुए पेड़ 150। उसके बाद वडगांव ने 2016 में कितने लगाए? 250 लगाए। तो वडगांव का 250 कहाँ आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। सही है कि नहीं सर? एकदम सही बात कर रहा हूँ कि नहीं बच्चों? आपको ध्यान से देखना है, अगर ध्यान से नहीं देखा तो एग्जाम में कम मार्क लाने वाले हो। उसके बाद शिवपुर शिवापुर जो बोलना है बोलिए। 200 लगाए हैं। 200 कहां तक आएगा? यहां तक आ जाएगा 200। तो 200 आने के बाद आपको इसको यहां से डिजाइन बना लेना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोलिए, और समझ में आ रहा है तो भी बोलिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो फिर मैं मेरी भाषा में समझाऊंगा। अभी ये पूरा कौन सी लैंग्वेज में चल रहा है? औपचारिक लैंग्वेज में चल रहा है। उसके बाद खंडाला में कितने हैं? 100 कमाए हुए हैं, पेड़ लगाए हुए, कमाए नहीं है, लगाए हुए उन्होंने 100 पेड़ लगाए हुए। 2016 में लगाए हुए हैं 100 पेड़। अब जो भी बचे वाले पेड़ है वो 2017 में लगाए हुए हैं। तो 2016 में हमें क्या किया है? रेड किया है। तो यहाँ पे ग्राफ बनाते इस समय हम लिखेंगे, ये जो रेड कलर वाला बनाया है 16 में लगाए हुए, या 2016 में, ये पूरा लिख सकते थे हम, या इसको सेंटेंस पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब स्पेस नहीं, इसलिए मैंने 2016 लिखा है। और जो भी खुला वाला बॉक्स है वो है 2017। अभी यहाँ पे मुझे बताइए, वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया है? 50 लिया है। तो लिखना तो बनता है ना, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रीज लिया है। बात सही है कि नहीं? सही है। 50 ट्रीज लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रीज। और एक्स एक्सिस पे तो हमारे विलेज है। ये हो गया तुम्हारा कौन सा ग्राफ? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन बनाता था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लागलीच आपण नंतरच्या क्वेश्चन वर जाणार आहोत बाळांनो, तर चला याचा स्क्रीनशॉट घ्या। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? ये क्वेश्चन मैंने पूरे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ड्रॉ अ सबडिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डेटा। ये जो डेटा दिया है इसका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है? सबडिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन क्या है ये मैं पहले आपको बता देता हूं। क्या है कि 8 स्टैंडर्ड के बच्चे, इस क्वेश्चन में जो पूछा है वही बता रहा हूं मैं आपको। 8 स्टैंडर्ड के कुछ बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? स्कूल से होम यानी और होम से स्कूल जाते आते वक्त उनका जो भी कम्यूटेशन है, जाने का आने का, किसी का साइकिल है, किसी का बस ऑटो है, ऑन फुट। कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, घर से स्कूल में जाते वक्त साइकिल पे जाते हैं, कुछ बस से जाते हैं, कुछ अपने पैदल ही चले जाते हैं। तो कुछ गांव के बच्चे, पैठन नाम का गांव है, उसके बच्चे साइकिल से कितने जाते हैं? इतने बच्चे जा रहे हैं। और ऑटो से, बस से कितने जा रहे हैं? 750 जा रहे हैं। पैदल कितने जा रहे हैं? 1000 बच्चे जा रहे हैं। एवला नाम का विलेज है, एवला नाम के बच्चे साइकिल से कितने जा रहे हैं स्कूल को? 1500 जा रहे हैं। उसके बाद ऑटो से कितने जा रहे हैं? 500। और पैदल कितने जा रहे हैं? 1000 बच्चे जा रहे हैं। इसी तरीके से शाहपुर नाम का एक टाउन है, विलेज है, गांव है, और उस गांव के बच्चे साइकिल से स्कूल कितने जा रहे हैं? 1250। उसके बाद बस एंड ऑटो से 500 जा रहे हैं, और पैदल कितने जा रहे हैं? 500 बच्चे स्कूल को पैदल जा रहे हैं। तो टोटल बच्चे, पैठन के टोटल बच्चे स्कूल कितने जा रहे हैं? वो चाहे वो साइकिल से हो, बस से हो, पैदल हो, कितने जा रहे हैं? देखिए काउंट कीजिए टोटल बच्चे। 0 को 0, 5 और 5 0, कैरी 1 हो जाएगा। 7 8 9 10 कैरी 1 हो जाएगा। 3 4 5 टोटल बच्चे कितने जा रहे हैं पैठन के स्कूल? 5000 बच्चे जा रहे हैं। अभी एवला के कितने जा रहे हैं? पूरे काउंट करके दिखाइए मुझे। 3000 बच्चे जा रहे हैं। अभी यहाँ के बच्चे बोलिए टोटल कितने जा रहे हैं? 0 को 0 0 नहीं, 5 को 5, और ये 5 5 10 हो गया। 12 कैरी 1, ये 2
2250 बच्चे क्या हो रहे हैं, शाहपुर के स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे सही होगा मेरे ख्याल से, सही है। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल करके हम बना लेंगे अपना सब डिवाइडेड बार ग्राफ। आर यू रेडी टू ड्रॉ द बार ग्राफ? यस, say with me, yes, okay, we are going to do that thing soon। 5000, अब ये पूरा नंबर हमने देखना है, सबसे बड़ा नंबर है 5000। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले ही अरेंजमेंट कर लिया है, 5000 तक गिनती कर ली है। अब मुझे बताइए, मैंने सबसे छोटा नंबर 500 लिया है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे भी 500 है, तो छोटा नंबर हम क्या करते हैं, जनरली पकड़ लेते हैं। तो छोटा नंबर हम यहाँ तक ग्राफ बना लेते हैं। तो टोटल पहला पैठन नाम का जो भी विलेज है, वहां के टोटल बच्चे 5000 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो 5000 तक गिनती कर लेते हैं, बार ग्राफ बना लेते हैं, 5000 तक पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसको डिवाइड कर लेते हैं, कौन से बच्चे स्कूल में किसके थ्रू जा रहे हैं वो बाद में बना लेंगे। पैठन के बच्चे स्कूल 5000 जा रहे हैं, तो मैंने पैठन के बच्चों का 5000 तक ये बना लिया ग्राफ। बना लिया ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर, आपने तो बना लिया। अब उसके बाद एओला के कितने बच्चे जा रहे हैं, 3000 बच्चे जा रहे हैं। तो 3000 यहाँ है, देखो ध्यान से। तो 3000 एओला के बच्चों को मैं यहाँ से लेकर उठा के चलता हूँ यहाँ तक। हो गया हमारा एओला की भी ड्रॉ, एओला का ड्रॉ हो गया, हो गया, हो गया। अभी ये तो हो गया, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके फिर से बना लेता हूँ। देखिए ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको बना लेता हूँ सीधा। अब ये हो गया सीधा। उसके बाद कौन सा है लास्ट वाला, शाहपुर के कितने बच्चे जा रहे हैं, 2250 कहाँ जाएगा, 200 यहाँ आ गया, और ये बीच में इन दोनों के आ जाएगा शाहपुर। क्यों बच्चों, यहाँ तक तो 2000 है और 2500 यहाँ तक है, यानी कि 250 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो बीच में ले लेता हूँ, अटके मटके बीच में लटके, कहाँ गया, यहाँ पे ये रहेगा यहाँ तक। अभी बन गया हमारा जो भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। पहले विलेज के कितने जा रहे हैं, पहले टाउन के बच्चे कितने जा रहे हैं, 5000। तो मैंने 5000 तक ले लिया, उसके बाद 3000 और उसके बाद 2250 यहाँ तक। थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, ये थोड़ा ऊपर चल गया, अब ये सही है। 2250 हो गया। तो मुझे बताइए बच्चों, साइकिल से कितने बच्चे जा रहे हैं, साइकिल से, पैठन के बोल रहा हूँ, पैठन के साइकिल से कितने बच्चे जा रहे हैं, 3250। 3250 बोलिए, 3000 का है, 3000 यहाँ है, 3250 ले यहाँ तक बच्चे साइकिल से जा रहे हैं। पैठन के बच्चों साइकिल से जाने वाले मैंने यहाँ तक गिनती कर ली है उनकी। अभी देखिए ध्यान से, हो गया पैठन के बच्चे। उसके बाद साइकिल से, लेकिन एओला के कितने जा रहे हैं, 1500 जा रहे हैं। 1500 एओला के बच्चे इतने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ भी क्या कर लेता हूँ, साइकिल के बच्चों को ये डिजाइन बना लेता हूँ। अगला वाला कौन सा जा रहा है, शाहपुर के कितने जा रहे हैं, 1250। 1250 कहाँ जाएगा, 1000 यहाँ तक आ जाएगा, और 1500 ये तो बीच में का, इन दोनों के बीच में का आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच में का यहाँ तक आ जाएगा। सही बात कर रहे हो सर, आप तो एकदम झकास बना दे रहे हो। हाँ बेटा, ये झकासी बनाना पड़ता है, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू गेट द फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, इसको कंसीडर कर लेते हैं, 1000 इजी गिर जाएगा। तो फुट से कितने जा रहे हैं, 1000 बच्चे। तो फुट से 1000 जा रहे हैं, तो 3000 यहाँ तक हो गया, 3250 हो गया, तो 4250 यहाँ तक आ जाएंगे फुट से। तो फुट से जाने वाले को मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ अलग तरीके से बना लेता हूँ। क्या बना लूँ, ये ऐसी सीधी लाइन खींच लेता हूँ मैं, ये ऐसी सीधी वाली, ठीक है ना, 1000 वाली। यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है गिनती करते वक्त क्या करना चाहिए आपको, जो भी इजी नंबर है। अभी देखिए 3250 यहाँ तक ले लिया, 3250, और फुट से पैदल जाने वाले 1000 है, तो मैंने यहाँ से 1000 ऊपर गिन लिया, यहाँ तक आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप गिन लोगे। उसके बाद 1500 बच्चे हो गए एवला के साइकिल से जाने वाले, लेकिन पैदल कितने जा रहे हैं, 1000 जा रहे हैं। तो बीच वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, बीच वाला ये 750 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसके बाद ये कितने 1000 है, तो 1000 बच्चे देखिए यहाँ से गिनती कीजिए, ये तो 1500 थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। अब बच्चे वाला कौन सा पोर्शन था इसका, 500, तो 500 बचा कि नहीं बचा, देखिए 250 से लेके 3000 तक हो गया,
2500 से लेके 3000 तक 500 बच्चे बच चुके हैं। अब लास्ट वाला कौन सा है, यहाँ तक पैदल जाने वाले 500 बच्चे। तो 500 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखिए 1250 से 1000 तक हो जाएगा, यहाँ तक। सही बात है सर, पकड़ लिया मैंने। इसको ऐसे खींच लेते हैं, ये हो गया आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ 500 ये वाला, तो ऊपर वाला भी बचा वाला 500 ऑटोमेटिक रह जाएगा। आपको अगर सीरियल वाइज लेना है तो सीरियल, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे काउंट करने में दिक्कत आ रहा था, यहाँ पे पूरा ग्राफ नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, जो भी इजी गिरता है वो मैंने पहले 1000 ले लिया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन लेके ग्राफ बना देंगे। आप देखिए साइकिल वाले को क्या बनाया है मैंने, साइकिल वाले को क्रॉस लाइन खींचिए, तो यहाँ पे लिखते समय मैं ऐसे लिखूंगा, साइकिल वाले को ऐसा खींच खींच के बना दिया है। तो साइकिल हो गई मेरे इस शेप में। उसके बाद बस ऑटो, या फिर पहले हमने ऑन फुट लिया था, फुट वाले को क्या किया था मैंने, सीधी लाइन खींची थी ऐसी। तो ये हो गए मेरे फुट से पैदल जाने वाले बच्चे, फुट से, फुट ऑन फुट। उसके बाद लास्ट वाले है बस एंड ऑटो से, बस एंड ऑटो वालों को मैंने खुला छोड़ दिया है, तो बस एंड ऑटो, बस एंड ऑटो। तो मुझे बताइए y एक्सिस पे मैंने लिया कितना है, y एक्सिस पे 500 लिया है, तो ऑन y एक्सिस 500 स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स। खत्म, ये हो गया तुम्हारा प्रैक्टिस सेट। कौन सा है, 11.2 खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।